बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि एक एल आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H8O4 गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विथ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। तो बेसिकली क्या होगा, टॉलिन टेस्ट दे रहा है। तो टॉलिन टेस्ट का रिएजेंट है तो टॉलिन टेस्ट देगा। और ध्यान देंगे एल आइसोमर का मतलब क्या होता है। तो अगर ध्यान देना, जब भी आप शुगर मॉलिक्यूल या फिर कार्बोहाइड्रेट का हम बात करते हैं तो उसमें एल आइसोमर का मतलब ये होता है कि जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर होगा, अगर इसको मान लेते हैं बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है तो इसमें OH जो होना चाहिए वो लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो अगर OH लेफ्ट साइड होगा बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर में तो उसको हम एल आइसोमर बोलते हैं। और अगर बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर में OH अगर राइट साइड होगा तो उसको हम डी बोलते हैं। तो ये डीएल नोमेनक्लेचर है बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर के बेसिस पे। तो चूंकि आपका एल आइसोमर है तो आप देखोगे ABCD ऑप्शन में बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर को मैं मार्क कर रहा हूं, तो इसका बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर होगा A का। बी ऑप्शन का बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर इसको बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे दोनों में OH लेफ्ट साइड है तो दोनों L कॉन्फिगरेशन होगा। और ध्यान देंगे C और D में क्या है, आपका बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का जो OH है वो राइट साइड है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम D यूज करने वाले हैं। तो अगर हमको कंपाउंड A को पहचानना है तो मेरे लिए ऑप्शन जो होगा A और B होगा जो हमारे लिए सही हो सकता है। तो मेरा फोकस C और D पे नहीं होने वाला है। अगला पॉइंट बोला है कि ट्रीटमेंट ऑफ A विथ एसिटिक एनहाइड्रेट इल ट्राइसिट्रेट फॉर्म। तो ध्यान देना, जब भी एसिटिक एनहाइड्रेट से हम ट्रीट करते हैं तो जो भी अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसमें H हटा के हम क्या ऐड करते हैं बच्चों लोग, उसमें H हटा के हम COCH3 को ऐड कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे ट्राइस्टेट फॉर्म कर रहा है इसका मतलब आपके पास 3 OH ग्रुप होगा। तो ध्यान देना ऑप्शन A और B दोनों में 3 OH ग्रुप है जिसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब बोला गया है कंपाउंड A प्रोड्यूस एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड B एंड एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर एंड HNO3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ध्यान देंगे अगर हम ब्रोमीन वाटर का बात करते हैं तो अगर हमारा फोकस कंपाउंड A है, ठीक है, हमारा फोकस क्या बच्चों लोग, कंपाउंड A है। तो ध्यान देना कंपाउंड जो A ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें अगर हम डालेंगे Br2 वाटर तो Br2 वाटर में होता क्या है कि टॉप मोस्ट जो अल्डिहाइडिक पोजीशन है वो कन्वर्ट होता है एसिड में और बॉटम वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख ध्यान देना यहाँ जो मेरा कंपाउंड बनने वाला है इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये क्या होगा, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। और इसी को हम ट्रीट करेंगे अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड करता क्या है कि टॉप का जो अल्डिहाइड पोजीशन है और बॉटम का जो अल्कोहल है दोनों को भेज देगा एसिड में। तो उस केस में क्या होगा, आपके फिगर में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा आपको। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि आपका जो कंपाउंड होगा ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर A ऑप्शन वाले कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं Br2 वाटर से तो उस केस में जो प्रोड्यूस होगा उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट है, यानी कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और उसको ट्रीट करते हो अगर आप नाइट्रिक एसिड से तो टॉप पॉइंट का जो अल्डिहाइड है और बॉटम पॉइंट का जो CH2OH है दोनों कन्वर्ट हो जाएगा COH में और ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।